कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल जो आसमान में हफ्तों तक घूम सकती है। न उसे फ्यूल की जरूरत है, न उसे रोकने का कोई तरीका। वो अचानक कहीं से भी आ सकती है और किसी भी देश के लिए तबाही बन सकती है। दोस्तों, यही है रूस की न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बुरेवेस्टनिक, जिसे पश्चिम में स्काईफॉल कहा जाता है। और हाल ही में ट्रंप पुतिन अलास्का समिट के बाद यह हथियार दुनिया के लिए और भी डरावना लगने लगा है। आज हम इस वीडियो में वो सब थ्रिलिंग जानकारी आपसे शेयर करेंगे। बुरेवेस्टनिक, जिसे नेटो ने स्काईफॉल कोड नेम दिया, एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। साधारण मिसाइलों में फ्यूल लिमिटेड होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 किलोमीटर तक। लेकिन बुरेवेस्टनिक का दावा है अनलिमिटेड रेंज, मतलब ये हफ्तों तक उड़ सकती है, रास्ता बदल सकती है और कभी भी अप्रत्याशित जगह से अटैक कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो अटलांटिक और पैसिफिक दोनों तरफ तैनात है, वो किसी तय रूट पर आती मिसाइल को रोक सकता है। लेकिन अगर मिसाइल आर्कटिक घूमकर आए या साउथ पोल से घूमकर निकले, ऐसी स्थिति में दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट है। रूस इसे लेकर बहुत बातें करता है, लेकिन असलियत में ये मिसाइल अब तक अधूरी और असफल रही है। तो फिर क्यों पूरी दुनिया इसकी इतनी चर्चा कर रही है? रुकिए, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। चलिए चलते हैं 2025 की सबसे चर्चित घटना पर, ट्रंप पुतिन अलास्का समिट। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि यहां से शायद यूक्रेन वॉर पर कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन न तो कोई सीज फायर हुआ, न कोई शांति समझौता। ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा, यूक्रेन को डील करना होगा। मतलब गेंद वापस कीव और मॉस्को के पाले में डाल दी गई। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया शांति की बात कर रही थी, तभी रूस ने बुरेवेस्टनिक की टेस्टिंग और उसकी ताकत को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। कोइंसिडेंस? नहीं, ये रूस की रणनीति है। मैसेज साफ है, अगर आप हमारी शर्तों पर बात नहीं करेंगे तो हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया का संतुलन बिगाड़ देंगे। यहां से मिसाइल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि नेगोशिएशन का कार्ड बन गई, और यही चीज इसे और भी खतरनाक बनाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस मिसाइल के 13 टेस्ट हुए और उनमें से 11 नाकाम रहे। तो क्या रूस सचमुच दुनिया को ब्लफ कर रहा है, या ये हथियार किसी भी दिन असली रूप में सामने आ सकता है? आगे बढ़ते हैं। अलास्का समिट के दौरान अमेरिका पर दबाव साफ था। यूरोप चाहता था कि कोई बड़ा समझौता निकले, लेकिन अमेरिका खाली हाथ लौटा। रूस ने इसी मौके पर अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया। इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया टीवी पर शांति वार्ता देख रही है और अचानक न्यूज़ फ्लैश आता है। रूस ने फिर से बुरेवेस्टनिक मिसाइल का जिक्र किया। ये अमेरिका और नेटो के लिए सीधा मनोवैज्ञानिक दबाव है। यानी मिसाइल भले ही अभी पूरी तरह फंक्शनल न हो, लेकिन इसका नाम लेते ही ग्लोबल नेगोशिएशन टेबल हिल जाता है। इसे कहते हैं वेपन एज अ पॉलिटिकल सिग्नल। रूस को पता है कि सिर्फ टेस्ट की खबर भी उसका लेवरेज बढ़ा सकती है। अब असली सवाल, क्या ये मिसाइल भरोसेमंद है? सच कहें तो अभी तक नहीं। 13 में से सिर्फ 2 टेस्ट आधे अधूरे सफल हुए। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये मिसाइल बहुत अनस्टेबल और एक्सपेरिमेंटल है। क्यों? क्योंकि इसका इंजन न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। अगर रिएक्टर फेल हो गया तो मतलब रेडिएशन लीक, समुद्र में परमाणु प्रदूषण और हजारों लोगों पर असर। याद है 2019 का हादसा, जब रूस के टेस्टिंग साइट पर धमाका हुआ था और कई वैज्ञानिकों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि वो भी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा था। तो असली खतरा ये है, ये मिसाइल सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं, रूस के लिए भी टिकिंग टाइम बॉम्ब हो सकती है। सोचिए, अगर किसी जंगल में टेस्ट हो और रिएक्टर फेल हो जाए, तो वहां सालों तक लोग रह भी नहीं पाएंगे। यानी तकनीकी तौर पर यह अभी भी हथियार से ज्यादा रिस्क है। लेकिन रूस को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि राजनीति का खेल अलग है। अलास्का समिट में पुतिन को रेड कारपेट मिला। न कोई नया सैंक्शन,
न कोई सख्ती। यहां तक कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने CCCP का स्वेटर पहनकर पुरानी सोवियत यूनियन की याद दिला दी। ये सब सिंबलिज्म था। मैसेज यह था, हम अब भी सुपर पावर हैं और हम आपको आपकी ही जमीन पर चुनौती दे सकते हैं। बुरेवेस्टनिक का टेस्ट इसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये मिसाइल रूस के लिए मिलिट्री डिटेरेंस से ज्यादा पॉलिटिकल वेपन है। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी ताकत अभी भी टेबल पर है। और ये सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि चीन, भारत, यूरोप सबको इनडायरेक्ट मैसेज है। क्योंकि आर्म्स कंट्रोल की अगली चर्चाएं जब होंगी, रूस चाहेगा कि उसके पास बड़ा बार्गेनिंग चिप हो, और वही चिप है बुरेवेस्टनिक। लेकिन दोस्तों, अगर ये मिसाइल इतनी रिस्की है तो रूस क्यों बार बार इसे पुश कर रहा है? क्या ये ब्लफ है या सचमुच सुपर वेपन? अगर ये सच में काम कर गई तो दुनिया के लिए इसके क्या मायने होंगे? अब आते हैं असली निष्कर्ष पर। शांति वार्ताओं के बीच रूस लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। बुरेवेस्टनिक का टेस्ट चाहे सफल हो या असफल, उसका असर नेगोशिएशन टेबल पर साफ दिखता है। जब भी आर्म्स कंट्रोल या न्यू स्टार्ट ट्रीटी जैसी डील की चर्चा होगी, रूस कहेगा हमारे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। यानी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जितनी खतरनाक है, उतनी ही पॉलिटिकली वैल्यूएबल भी है। और यही असली डर है, क्योंकि हथियार सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत में दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो आने वाले महीनों में हमें देखना होगा, क्या बुरेवेस्टनिक सच में उड़कर दुनिया का चेहरा बदल देगी, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ब्लफ बनकर रह जाएगी। एक बात तय है, इस मिसाइल ने ग्लोबल पावर गेम को हिला दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बुरेवेस्टनिक सचमुच दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है या रूस का सिर्फ ब्लफ? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही हमें अगले एपिसोड के लिए नए एंगल्स देती है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और रोमांचक लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। क्योंकि अगले हफ्ते हम लाने वाले हैं और भी ज्यादा एक्साइटिंग कहानियां, जैसे कौन सा देश हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में आगे निकल रहा है और क्यों स्पेस अब नई जंग का मैदान बन चुका है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पर डीप डाइव करें तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपकी रिक्वेस्ट पर बना वीडियो देखने का मजा ही अलग होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।